इन्फ्लेशन का मतलब है समय के साथ चीज़ों का प्राइस इंक्रीज़ होना। तो जो चीज़ आप आज कम में खरीदते हैं वही फ्यूचर में खरीदने के लिए आपको ज़्यादा पैसे देने होंगे। फॉर एग्जांपल, जब मैं पैदा हुई थी 2000 में, तब मिल्क 10 रुपये पर लीटर मिलता था और आज के समय में 60 रुपये पर लीटर है। इसे इन्फ्लेशन कहते हैं, जिसके कारण आपका परचेजिंग पावर कम हो जाता है और आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ जाता है। वैसे तो देखा जाए तो आइडियल इन्फ्लेशन रेट होता है 4% ±2%, और लास्ट बहुत सालों से इंडिया का इन्फ्लेशन रेट 5% to 6% था। बट करंट टाइम पे इंडिया का इन्फ्लेशन रेट 2% है और आरबीआई के लिमिट के अंडर है। पर क्योंकि इन्फ्लेशन कभी भी ज़ीरो नहीं होता, इसलिए हमेशा उसके हिडन कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन होते हैं। तो आज हम उसी को समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर इन्फ्लेशन 6% के रेट से और आपको सैलरी इंक्रीमेंट मिलती है, आज आपकी सैलरी 50,000 और इंक्रीमेंट के बाद आपको मिलती है 55,000, मतलब आपको 10% का इंक्रीमेंट मिला। पर रियल में देखा जाए तो इस समय पे इन्फ्लेशन अगर 6% है तो 5,000 में से 3,000 तो आपका इन्फ्लेशन ही खा गया और सिर्फ एक्स्ट्रा 2,000 आपका परचेजिंग पावर हुआ। ऐसे ही अगर इन्फ्लेशन 2% और आपने अपने मनी को फिक्स्ड डिपॉजिट में रखा हुआ है 4% के रेट से, तो देखा जाए तो टैक्स डिडक्शन के बाद 3% बचा, और करंट रेट पे अगर इन्फ्लेशन 2% है तो फाइनल आपका जो रिटर्न्स है वो सिर्फ और सिर्फ 1% का बचा। इसलिए इन्फ्लेशन चाहे 2% हो या 6%, उसका हमेशा हिडन कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन रहता है। इसलिए सिर्फ पैसों को सेव करने की जगह उन्हें डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्ट करें एंड बीट द इन्फ्लेशन।